हेलो दोस्तों, मैं आरती द्विवेदी। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ में। हिंदी साहित्य का अगला टॉपिक आदिकालीन साहित्य की विशेषताएं। आदिकालीन साहित्य की विशेषताओं को दो भाग में देखकर समझाते हैं, दो भाग में बांट देते हैं। एक तो आदिकालीन साहित्य क्या है, फिर उसकी विशेषताएं। तो साहित्य तीन प्रकार का था आदिकाल में: धार्मिक साहित्य, रासो साहित्य और अन्य साहित्य। धार्मिक साहित्य में जैन और बौद्ध आते हैं और रासो साहित्य में वीरतापूर्ण और श्रृंगारपूर्ण काव्य की रचना हुई। अन्य साहित्य में विद्यापति की पदावलियाँ थीं, खुसरो की मुक्तक और छोटी छोटी मुकरी, पहेलियाँ आदि थीं। अब आदिकाल की जो विशेषताएं हैं, किसी भी काल की विशेषताओं को दो भागों में बांटा जाता है, एक संवेदनागत और दूसरी शिल्पगत। संवेदनागत को भावगत भी कहते हैं या कथ्यगत भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं संवेदनागत विशेषताएं क्या क्या हैं आदिकाल की। सबसे पहले तो आदिकाल का समय कौन सा है? उस समय राजा हैं और समाज जो राजा हैं वो भी राजभोग में डूबे हुए हैं, अपना स्त्रियों के प्रति, रानियों के प्रति बहुत टाइम देने वाले हैं, प्रजा को उतना नहीं समझ पा रहे हैं। और जो वहाँ पे कविताएं लिखी जा रही हैं वो दरबारी कवि लिख रहे हैं अधिकतर। तो ऐसे में क्या होगा कि वो अपने राजा की प्रशंसा में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक हेडिंग आश्रयदाताओं की प्रशंसा। एक विशेषता क्या हो गई? आश्रयदाताओं की प्रशंसा। और जब आश्रयदाताओं की प्रशंसा करेंगे तो अन्य चीज़ें गौड़ हो जाएंगी और वो ऐतिहासिकता को बहुत महत्व नहीं दे पाए। इसीलिए दूसरी विशेषता क्या है कि यहाँ पे ऐतिहासिकता का अभाव है। रचनाएं भी बहुत प्रमाणिक नहीं हैं। इस समय की जो रचनाएं मिली हैं वो अप्रमाणिक हैं। तो अगला पॉइंट, अप्रमाणिक रचनाएं। युद्धों का सजीव वर्णन किया है। युद्धों का सजीव वर्णन क्यों हुआ? क्योंकि जो इनके कवि थे वो युद्ध में राजा के साथ साथ रहते थे, यानी कि सैनिक भी हुआ करते थे और राजदरबारी कवि भी थे। इसलिए युद्धों का सजीव वर्णन है। अरर अरर गोला छूटे, कड़कड़ करे अग्नियां बाण। जन चेतना की अनुपस्थिति है, क्योंकि जनता के लिए बहुत ज़्यादा इस समय ध्यान नहीं दिया जा रहा था। और जो आश्रयदाताओं के लिए लिखा जा रहा था तो फिर वो जनजीवन के लिए लिख भी नहीं रहे थे। वीरतापूर्ण काव्य लेखन, युद्धों का वर्णन है, आश्रयदाताओं के लिए लिख रहे हैं तो उनकी वीरता का बखान भी लिखा गया है, सच हो या झूठ हो। लिखा जा रहा है परमाल रासू में 12 बरस लोग कुकर जीवे और 13 नो जिए से आर, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। नारी को भोग वस्तु बना दिया गया है, नारी का कोई विशेष महत्व तो नहीं बचा है। सारी लड़ाइयाँ नारी के ऊपर ही हो रही हैं, उनको छीना झपटी में लिख रहे हैं। परमाल रासू में लिखा है जाकी कन्या सुंदर देखी ता पड़ जाए धरी तलवार, यानी कि प्रेम से मिली तो ठीक है, नहीं तो छीन कर ब्याह लिया। ये तो थी संवेदनागत या भावगत विशेषताएं। अब आते हैं शिल्पगत विशेषताएं। तो शिल्पगत में कुछ आधार निश्चित किए गए हैं, उन्हीं के आधार पर शिल्पगत विशेषताएं बताई जाती हैं। जैसे काव्य रूप कैसा है, भाषा कैसी है, छंद क्या है, रस कैसा है, अलंकार क्या है आदि। तो काव्य रूप में क्या है, तीनों प्रकार के काव्य मिलते हैं। महाकाव्य भी है, खंड काव्य भी है और मुक्तक भी है। महाकाव्य क्या होता है? महाकाव्य में किसी की भी पूरी जीवन गाथा होती है और खंड काव्य में किसी नायक के जीवन की एक घटना का वर्णन होता है, एक खंड का। और मुक्तक होता है किसी भी टॉपिक पे स्वतंत्र लिखना। तो इस समय तीनों प्रकार की काव्य का रूप देखने को मिलता है। महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, खंड काव्य परमाल रासो, बीसलदेव रासो आदि। मुक्तक में सिद्धनाथ और खुसरो, विद्यापति आदि की पदावलियाँ मुक्तक में आती हैं। भाषा कैसी थी? भाषाएं कई तरह की थी, जैसे प्राकृता भाषा अपभ्रंश भी थी, आरंभिक अपभ्रंश भी थी, अवहट्ट भी थी, पुरानी हिंदी भी थी और खुसरो आदि की कविताओं में खड़ी बोली का भी रूप देखने को मिल जाता है। छंद योजना, छंद बहुत प्रकार के थे। कहा जाता है कि पृथ्वीराज रासों में ही 68 प्रकार के छंदों का वर्णन है। ये 60 की जगह दोस्तों 68 है।
कथानक रूढ़ियाँ जैसे बारहमासा, स्वप्न दर्शन आदि, जैसे उसमें जायसी के उसमें दिया है बारहमासा, पद्मावत में सुख सुखी वर्णन, यानी कि सुआ तोता और मैना साथ बैठ बैठ के आपस में बात कर रहे हैं, उसी को फिर उन्हीं की बातचीत को काव्य बना देना, ये कथानक रूढ़ियाँ होती थी। रस के आधार पर ही इसका रासो नाम पड़ा, रासो साहित्य नाम रस के आधार पर ही पड़ा, अर्थात रस का बहुत वैविध्यपूर्ण प्रयोग किया गया है। अलंकार भी बहुत विविधता में आए हैं, जैसे उदाहरण के लिए अनुप्रास अलंकार है, RRR वाला जो उदाहरण अभी हमने दिया था कि RRR गोला छूटे कड़कड़ करे अग्निया बाण, इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है। इस आधार पर इन्हीं को डिस्क्राइब करके आप अपना प्रश्न मेंस के हिसाब से कंप्लीट कर सकते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन में और आ जाता है साथ में सब थोड़ा सा प्रश्न के अंदर ही, मतलब सब क्लॉज टाइप से, कि आदिकालीन साहित्य की विशेषताओं का वर्णन करते हुए उनका साहित्यिक सामाजिक योगदान बताइए या सांस्कृतिक सामाजिक योगदान बताइए। तो वो भी कुछ पॉइंट हमने दिए हैं, इनके आधार पर आप सांस्कृतिक योगदान की व्याख्या कर सकते हैं। जैसे आडंबरों पर चोट की गई, कौन से साहित्य ने की, नाथ, जैन, सिद्ध आदि में आडंबर विरोधी थे। जनभाषा को महत्व दिया गया, जैसे ऊपर भाषा में बताया हमने। स्त्रियों की दुर्दशा का भाव था, बताया जा कि कन्या सुंदर देखी तापर जाए धरी तलवार, या उस समय कह रहे भैया को दीना महला दो महला, हमको ब्याही विदेश, तो ये चीज़ भी थी। भोगवाद का निषेध करते हैं नाथ जैन में, और हिंदू मुस्लिम समन्वय करने का भी प्रयास किया गया है। वीरता पर बहुत महत्व दिया गया है। स्वास्थ्य मनोरंजन का भी प्रयास किया गया है, जिसमें खास तौर से खुसरो की मुकरियाँ और पहेलियाँ आती हैं। जैसे वो कहते हैं कि रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, इस टाइप से वो हैं, उनकी मुकरियाँ हैं, उनकी पहेलियाँ हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके ऊपर औंधा धरा, थाल चारों ओर फिरे, मोती उससे एक ना गिरे, इस टाइप से उनकी पहेलियाँ वगैरह भी थी, जो स्वस्थ मनोरंजन के लिए एक काव्य का प्रयास था। इस प्रकार आप आदिकालीन साहित्य की विशेषताएं लिख सकते हैं मेंस में। इससे आपके 3 से 4 पेज 5 पेज आप आराम से इन पॉइंट को आप विस्तार देंगे मेरे समझाने के अनुसार, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान भी करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा।